हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आगामी सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 4 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 टेस्ट सीरीज करवा चुके हैं। वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको मैं 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें 25 अलग अलग क्षेत्रों से मैंने 25 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूं। आज जो मैं इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया हूं, प्रतियोगिता दर्पण वर्षिकांक 2023 से क्वेश्चन फ्रेम किया हूं, जो कि मैं जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक के प्रश्नों को हर वीडियो में अपना डाल रहा हूं, जहां से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका 25 में से अगर 20 प्लस आता है तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। बिल्कुल इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो वर्तमान समय में आयोग जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में बना है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में बना है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में होता है। 100% रेलवे विद्युतीकृत नेटवर्क वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। तो आपको बताना है कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 100% रेलवे विद्युतीकृत नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु नहीं है, आपका ये हरियाणा है, जो कि पिछले दिनों में चर्चा में रहा था। हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश से संबंधित है। तो ये आपको ईरान से संबंधित है। ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था। ईरान ने हाल ही में अपने नए और बेहतर हाइपरसोनिक हथियार फतह 2 का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एयरलाइंस ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, ये इंडिगो के द्वारा किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग के मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विजेताओं की सूची में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। बीते दिन 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का विजेताओं की सूची तैयार किया गया था, जिसमें से यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को दिया गया था। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को दिया गया था फिल्म पुष्पा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राजकुमार राव को दिया गया था। बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन को दिया गया था। इसमें जो गलत है मेरे भाई, आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राजकुमार राव को नहीं दिया गया था। एक्चुअल में पंकज त्रिपाठी को मिला था फिल्म मिकी के लिए। बाकी सारा ये ऑलरेडी सुमेलित है, ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को दिया गया था मिमी फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य एवं संस्कृति के महोत्सव उन्मेष तथा उत्कर्ष 2023 में कहाँ संपन्न हुआ था। ये हाल ही के दिनों में ये भोपाल में संपन्न हुआ था। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साहित्य एवं संस्कृति के महोत्सव उन्मेष तथा उत्कर्ष 2023 भोपाल में संपन्न हुआ था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 हाल ही के दिनों में आपको कर्नाटक में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख सम्मेलन के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में संपन्न हुआ था। वैश्विक खाद्य नियामकन शिखर सम्मेलन 2023 आपको नई दिल्ली में। ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय पुरस्कार कौन जीता था, इंदौर जीता था। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपको बेंगलोर में हुआ था। इसका जो गलत आंसर होगा आपको डी हो जाएगा। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 एक्चुअल में बेंगलोर में नहीं हुआ था, ये आपको दिल्ली में हुआ था। बाकी सारा ऑलरेडी सुमेलित है। देखिए, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। आए दिन देखे होंगे आप लोग कि सिपरी का रिपोर्ट जारी किया गया था। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार बताना है आपको कि विश्व में हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो आपका ये भारत है, ठीक है। देखिए, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है, इसको आपको पता होना चाहिए। जबकि अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा विक्रेता देश है। ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग पढ़े होंगे। बिंदेश्वरी पाठक का संबंध है आपको, ये बिहार राज्य से है। तो इनमें से कोई नहीं, मैंने ऑप्शन में दिया था। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध बिहार के वैशाली जिला से है, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक ने मिस्टर सैनिटाइजेशन तथा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों आप उपनाम याद रखना, मिस्टर सैनिटेशन और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महिलाओं के अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 भारत ने किस देश को हराकर जीता था? तो आप लोग पढ़े होंगे भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। ये एक्चुअल में दक्षिण अफ्रीका सी का पार्ट है। चलिए इसका भी डिटेल देखते हैं। महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आप लोग पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ। भारतीय टीम के कैप्टन कौन थी? तो लेडी सहवाग शेफाली वर्मा थी। ठीक है, महिलाओं के अंडर 19 T20 विश्व कप आगामी जो आयोजन होने वाला है, मलेशिया और थाईलैंड को संयुक्त रूप से 2025 का मेजबानी सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी कहने का मतलब किसान ई मित्र लॉन्च किया गया है। एआई चैटबॉट मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही साथ शिकायतों को हल करने के लिए मदद करेगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक्सरसाइज से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपको सिंगापुर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच में सिंगापुर भारत वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एलावेनिल वलारिवान, ये नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय निशानेबाज, इनका संबंध किस खेल से है? ये भी सीधा सीधा पूछ लेगा। तो ये भारतीय निशानेबाज है एलावेनिल वलारिवान, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ने ISSF विश्व कप महिलाओं की में 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपको ब्राजील के रियो द जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। हाल ही में सितंबर 2023 में लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक किस नाम से पेश किया गया है? ये नारी शक्ति वंदना योजना के नाम से पेश किया गया है। ये भी आए दिन बहुत चर्चा में था। यह कानून बनाने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर कितना हो गया है? 181 हो गया है। श्री अर्जुन मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदना योजना अधिनियम नाम दिया था, यह कहा था। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर स्थापित की गई नई नटराज प्रतिमा आप लोग को पता होगा, ये दिल्ली में है। किस राज्य के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कारीगरों द्वारा बनाया गया था? तो ये एक्चुअल में तमिलनाडु के राज्य के द्वारा बनाया गया था, वहीं के कारीगर के द्वारा ये बनाया गया था। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर स्थापित की गई नटराज प्रतिमा तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलई के कारीगर द्वारा बनाया गया था। इस प्रतिमा को बनाने में मूर्तिकार राधा कृष्णन और उनकी टीम 7 महीनों तक इसमें टाइम लग गया था बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया था? तो मे भी आप लोग भी पढ़े होंगे। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C-57 से किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV 57 के माध्यम से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सितंबर 2023 में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया गया था? ये नायरा एनर्जी के साथ किया गया है। ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ये ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। मे भी सबको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरसंचार विभाग ने खोए हुए चोरी हुए मोबाइल के फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एक क्वेश्चन मैंने पोर्टल से भी पूछ रखा हूँ, क्योंकि पोर्टल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये संचार साथी पोर्टल ऐप हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने में ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये माइकल डगलस आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डक्सन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भी बहुत चर्चा में था। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, हाल ही के दिनों में आपको पता है अमित शाह गए थे गुजरात, वहाँ पे ये केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन बहुत चर्चा में रहा था, नमो भारत इसका नाम दिया गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही के दिनों में वियतनाम शहर में किया गया है। पहला राज्य जिसने सुशासन नियमन को मंजूरी दिया है महाराष्ट्र। एशिया की सबसे बड़ी कलेक्टर विकास योजना आपको कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटक में, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी कलेक्टर विकास योजना आपको बेंगलोर में थी। यही आपका गलत है, जो कि ऑलरेडी ये गलत दिया हुआ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको गलत ही चूज करना था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे एशिया की सबसे बड़ी कलेक्टर विकास योजना मुंबई के पुणे में आपको देखने को मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना पुणे महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया, तो इसको याद रखना। साथ ही साथ ये भी याद रखना, विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने वियतनाम के तवो डैम पार्क में, ये भी पता होना चाहिए आपको, वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ये भी देखो बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल का भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है, कि आपका आंसर जो हो जाएगा 22 का आपका कैमूर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, पहले से तो आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑलरेडी पहले से था। बाद में बिहार को वर्ष के अंत तक यानी 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। ये भी करंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और वर्तमान में बाघों की कुल संख्या तो आपको पता है 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का आपका बी हो जाएगा, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जापान के हिटाची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम को पेमेंट को विकसित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पुस्तक और उससे लेखक भी रखा था जो चर्चा में रहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चर्चा में रहा नई पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है, विनिंग द इनर बैटल सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है, इंडिया शास्त्र झुम्पा लाड़ी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना है कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे इंडिया शास्त्र का जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सतुत थरूर के द्वारा लिखा गया है, तो आपका ये गलत है। बाकी उपरोक्त तीनों आपका ऑलरेडी सुमिलित है। देखिए इंडिया शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ। इन अदर वर्ड्स झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया है। ये पूरा आपको 4-5 बुक जो मैं दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। योजना से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ प्रमुख योजनाओं के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। हर घर गंगा जल योजना आपको बिहार हाल ही के दिनों में शुरुआत किया गया था। धनलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश, अम्मा योजना सिक्किम, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना केरल। तो आपको बताना है कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना आपको केरल नहीं होगा, ये कर्नाटक में शुरू किया गया है, ठीक है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ शुरुआत किया गया है, ये आपको कर्नाटक में शुरुआत किया गया है। ये आपको मैंने टोटल 25 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट में मैं कवर कर दिया हूँ, 10 से 15 मिनट समय लगा होगा। और जो भी मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वही क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ। तो मेरा जितना भी वीडियो है आप वीडियो देख सकते हैं, हर वीडियो में आपको क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको रिविजन कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।